वो अखबार और 4-5 ब्रिटिश काल के सोने के सिक्के उसने एक कबर्ड में बंद करके रख दिए गए, जो कि आज भी इस स्टेशन में मौजूद है, वो रखे हुए हैं सिक्के। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ चारबाग स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ और इनकी इतनी अद्भुत ये स्टेशन है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसकी जैसे मैंने मुझको जानकारी मिली इस स्टेशन के बारे में, मैं वैसे यहाँ आता रहता हूँ, मेरा काम पड़ता रहता है। मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का या हाईलाइट का नहीं है, इसकी जानकारी देने का है, क्योंकि इसकी जानकारी इतनी ज़रूरी है और इतनी अच्छी जानकारी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये फैक्ट है दोस्तों कि ये पुरानी जो अपना कल्चर रहा है, पुराना जो इतिहास रहा है, उसमें ऐसे भी कारनामे हुए हैं। इस स्टेशन के बहुत सारे ऐसे राज दफन हैं इसमें, जिसको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी कभी था। दोस्तों ये स्टेशन 1923 में जब ये बनकर कंप्लीट हुआ, करीब 20 साल की मेहनत के बाद, तो बताया जाता है कि जॉर्ज बुश जो ब्रिटेन का एक नागरिक था, ऑफिसर था, उसने इसकी नींव रखी थी। और वहाँ इसका जो नक्शा पास किया था उसका नाम शायद मिचेल करके कुछ है, मुझे इतना नहीं याद है, वो भी ब्रिटिश का था। लेकिन हाँ, यहाँ जो कारीगर काम कर रहे थे वो राजपूत थे। राजपूतों ने ही यहाँ का आर्किटेक्चर कंप्लीट किया बनाकर कि इसमें लगभग 300 गाड़ियाँ पर डे चलती हैं, 300 गाड़ियाँ। और अद्भुत बात इसमें ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ अंदर से चलती हैं उनकी आवाज़ बाहर नहीं आती है। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत फैक्ट है। 300 गाड़ियाँ स्टेशन के अंदर चलती हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर आपको एक भी आवाज़ ट्रेन की नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने देखी है और ये चीज़ जब मुझे पता चली तो मैं ये सुनने के लिए भी गया। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट सही है इसका दोस्तों, अंदर 300 ट्रेन पर डे चलती हैं, बट आवाज़ किसी भी ट्रेन की बाहर नहीं आती। ये तो पहला फैक्ट हो गया। और दूसरा फैक्ट सुनिए, इस स्टेशन का दूसरा फैक्ट क्या है। दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने जब 1923 में ये बनकर कंप्लीट हुआ तो उनका एक रूल था कि पहले ट्रेन में अंग्रेजी चढ़ेंगे, इसके बाद ही भारतीय चढ़ेंगे। तो उस समय काल में ये जो आप पीछे स्टेशन देख रहे हैं, ये स्टेशन में एक ऐसा भी अंग्रेज़ों ने कमरा बनवाया था जिसमें भारतीयों को वो लोग बंद कर देते थे, ले जाकर बंद कर देते थे। और उसमें आज भी सीढ़ी ऐसी लगी हुई है, जैसे आप डबल बेड ट्रिपल बेड देखते हैं तो उसमें सीढ़ी का जो प्रयोग किया जाता है जिसमें चढ़ के आदमी लेटता है, वैसे ही ब्रिटिश काल की सीढ़ियाँ यहाँ पे लगी हुई, जिनमें से भारतीयों को क्या किया जाता था कि अंग्रेज़ों को पहले ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त थी और जो भारतीय बचते थे उनको यहाँ पे बंद करके उस कमरे में रख दिया जाता था। वहाँ पे लेटने के लिए मैं आगे आपको रूम भी दिखाऊंगा जिस रूम में ये होता था। यहाँ पे एक मज़ार है 8 नंबर में। बताया जाता है कि वो मज़ार 900 साल पुरानी है, 900 साल। मैं ये कुछ बात बना के नहीं कह रहा हूँ, मैंने जितनी बातें की हुई हैं ये सारी गूगल में प्रिंट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सारी पब्लिश है न्यूज़। मैं कुछ अपने मन से बता के नहीं बोल रहा हूँ, सारी न्यूज़ पब्लिश है गूगल पे। आप गूगल सर्च करिए, आप देखेंगे कि गूगल में जो कुछ भी मैंने बताया वो सब कुछ चारबाग के बारे में गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये जहाँ तक कि इस मज़ार के बारे में भी आपको मिल जाएगा। ये मज़ार को बताया जाता है कि 900 साल पुरानी ये मज़ार है दोस्तों। और इस मज़ार में बताया गया है कि इस मज़ार को जब जॉर्ज बुश ने बनाने की कोशिश की थी, पटरियाँ बिछाने में दिक्कत आ रही थी उनको, तो उन्होंने सोचा कि ये मज़ार हम तुड़वा देते हैं। तो जब उन्होंने तुड़वाने की कोशिश की थी तो मैंने यहाँ के आदमियों से सुन रखा है कि वो तुड़वा नहीं पाए दोस्तों। तुड़वा इसलिए नहीं पाए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ या किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस सच्चाई बता रहा हूँ जो कि गूगल में भी पब्लिश है। और बताया जाता है दोस्तों कि वो मज़ार जो 900 साल पुरानी यहाँ पे बनी हुई है, उसको जॉर्ज बुश ने तुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आज तक कभी भी कोई नहीं तुड़वा पाया। उस समय में बताया जाता है कि जो अंग्रेज़ी शासन थे वो यहाँ के धर्म और यहाँ की जो सच्चाइयाँ थी उनसे कभी भी उनको सच नहीं मानते थे। तो मैं आपको अभी वो मज़ार दिखाऊँगा जहाँ पर वो मज़ार आज भी बनी हुई है, जिसको तुड़वाने की तो बात छोड़िए, कोई उसे छू भी नहीं पाया है।
और बताया जाता है दोस्तों कि जब रात में पटरियां वो लोग बिछाते थे तो सुबह जब देखते थे तो वो पटरियां वहाँ से हट जाती थी, वो पटरियां वहाँ पे रहती ही नहीं थी। ये बिल्कुल सच है दोस्तों, आज भी वो मज़ार वहाँ पे बनी हुई है। सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ये काम किया था, पटरियों को मस्जिद के बगल से मोड़ दिया था। उस मस्जिद में आज तक भी एक खरोंच या फिर कोई टच नहीं कर पाया है उस मस्जिद को। और ब्रिटिश काल की तो बात छोड़िए, इस ज़माने में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उस मस्जिद में जाकर या उसको तोड़वा के वहाँ पे पटरी बिछा दी जाए। बताया जाता है दोस्तों, उस समय में जब पटरी बिछाने का सरकार ने ये कहा कि इसको तोड़वाकर पटरी बिछाएंगे तो पटरियाँ बिछ ही नहीं पाती थी दोस्तों, किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। मैं अभी आपको वो रूम भी दिखाऊंगा जिस रूम में भारतीयों को बंद कर दिया जाता था और ताला लगा दिया जाता था बाहर का। आज भी दोस्तों वहाँ पे जो लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वो सारी ब्रिटिश काल की ही लगी हुई हैं, जॉर्ज बुश के हाथों से द्वारा लगवाई गई। और एक एक देख रेख जॉर्ज बुश के निगरानी में ही सारे काम हुए थे स्टेशन के में। जब ये कंप्लीट हुआ था तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस 8 नंबर प्लेटफार्म पे उनकी मुलाकात भी हुई थी यहीं पे। मैं वो जगह भी दिखाऊंगा आपको जहाँ पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई थी। और बताया जाता है कि यहाँ पे जब 1923 में जब ये बनकर कंप्लीट हुआ तो हेडलाइन अखबार की जो हेडलाइन थी लखनऊ की, वो जो हेडलाइन थी वो पेपर आज भी यहाँ पे मौजूद है। जॉर्ज बुश ने उस अखबार को और ब्रिटिश काल के 4 या 5 सोने के सिक्के उसने उस बक्से में बंद कर के रख दिए थे। वो हेडलाइन वाला अखबार लखनऊ में जब पहले दिन हेडलाइन छपी थी अखबार में कि लखनऊ स्टेशन बन के तैयार हुआ, वो जो फ़ोटो दिखी थी उसमें, और जॉर्ज बुश ने वो अखबार और 4-5 ब्रिटिश काल के सोने के सिक्के उसने एक कबर्ड में बंद करके रख दिए गए, जो कि आज भी इस स्टेशन में मौजूद है, वो रखे हुए हैं सिक्के। ये हो गई हमारा तीसरा फैक्ट। अब आगे मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो आप टंकियाँ देख रहे हैं ऊपर, जो टंकियाँ ये 3 बनी हुई हैं, ये जो टंकियाँ हैं यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं 3 टंकियाँ 4 टंकियाँ आपको दिख रही हैं। ये जो टंकियाँ आपने देखी, ये टंकियाँ पानी की टंकियाँ हैं, क्योंकि इसका जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था तो ये शतरंज के गेम के हिसाब से तैयार किया गया। इसके जो गुम्बद आपने देखे होंगे, 4 बाग आए होंगे, तो इसके जो गुम्बद सारे बने हुए हैं ये शतरंज के हिसाब से बनाए गए थे, शतरंज के हिसाब से। इसमें ये जो पानी की टंकियां हैं दोस्तों, ये जो ऊपर गुम्बद है इसमें पानी की टंकियां हैं। और उस काल में ऐसा भी यंत्र उनके पास था, ब्रिटिश काल के जो जॉर्ज बुश थे उनके पास, कि ये जो टंकियां इतनी ऊपर बनी हुई हैं, ये टंकियों का पानी का नाप नीचे से ही हो जाता था कि इसमें कितना पानी है। अद्भुत है ये। अब आज के समय में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है जितनी अच्छी उस समय में थी। ये हो गया अगला फैक्ट दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों क्या है, इसके अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।